हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ द गहना शो में। और आज हमारी गेस्ट हैं ज्योति तिवारी और शिवानी गिरी। आप दोनों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच गहना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा शिवानी, मुझे एक बात बताओ, आप एक आउटसाइडर है राइट, और ज्योति आप एक लोकलाइट है। तो मुझे एक बात बताओ, एक आउटसाइडर के लिए और एक लोकल लड़की के लिए कितना स्ट्रगलिंग होता है इंडस्ट्री में अपने पैरों को जमाना, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे काम पाना, और आप लोगों को आज कितने साल हो चुके हैं और आप लोग का स्ट्रगल कैसा चल रहा है? मैं यहाँ लोकल की हूँ इसलिए मैं पहले बोलना चाहूंगी सॉरी। तो स्ट्रगल होता है, आप कहीं से भी आओ। बी स्पेशली व्हेन नोबडी इज देयर फ्रॉम योर फैमिली। अगर आपका कोई बैकबोन नहीं है इंडस्ट्री में, सबसे पहली बात आपका कोई माई बाप नहीं है बोला जाए तो इंडस्ट्री में स्पेशली, तो आपको हर एक सीढ़ी चढ़नी होती है। और आप कहीं से भी हो, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि आपको करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। तो आप कोई भी देश में हो, आप विदेश में हो, तो आप अपनी चीज़ या अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और मुझे अभी तक 6 साल ही हुआ इंडस्ट्री में, आई एम डूइंग वेरी गुड सो फार। शिवानी आप बताएं, आपका कैसा रहा स्ट्रगल? मेरा स्ट्रगल अभी तक चल रहा है ना। मैं लास्ट 4-5 ईयर से हूँ यहाँ पे। चलो 2 साल तो इसके चले गए थे आपके लॉकडाउन के, तो तब तो कुछ कर नहीं पाए। पर चंडीगढ़ से यहाँ आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद पहले जान पहचान बनाओ, उसके बाद फिर मतलब इजी नहीं, बहुत मेहनत है और हार्ड वर्क जितना कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर कर रहे हैं फिर भी। एग्जैक्टली। और ना कोई इंडस्ट्री में हमारा कोई ऐसा है नॉन है, जानने वाले हैं। एक अलग से जान पहचान बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और फिर भी बना रहे, इतनी बन चुकी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ट्रू। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप बाहर से हैं और आप भी शायद थोड़े से दूर रहते हैं, आप रेंट पे रहती हैं राइट। सो लॉकडाउन के टाइम पर आप लोगों ने कैसे मैनेज किया रेंट, या फिर आप यहाँ पे थे या आप अपने घर चली गई थी, या आप लोगों ने काम को कैसे मैनेज किया? मैं तो महेश पांडे प्रोडक्शन का एक शो कर रही थी जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त। तो विद्या नाम था शो का। उस वक्त मार्च 23 तक मेरा शूट चल ही रहा था, मार्च 20 तक, और 23 को शायद अनाउंस हुआ था लॉकडाउन पहला 2020 में। एंड एज आई वाज स्टेइंग हियर विथ माय फैमिली, और आई हैव अ हाउस इन थाने। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट तुरंत मुझे बोधी ट्री का एक नया शो मिल गया था, हमारी वाली गुड न्यूज़, जैसे अनलॉक हुआ था पहला 1 जून को। तो फॉर्चुनेटली मुझे काम मिल गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा उन चीज़ों को। लवली। और शिवानी आपका कैसा रहा? मेरा तो लॉकडाउन बहुत ही गंदा रहा, कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज इन चंडीगढ़। आई लॉस्ट माई मदर 2020। तो वो फेस ऐसा था, ना काम था उस वक्त, एक मॉम को खोना बहुत बड़ी बात थी। तो उस वक्त वो 2 ईयर जो गए हैं, आप वो सोच नहीं सकते, वो लाइफ का सबसे। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि 2016 में मैंने भी अपनी मम्मा को खोया था। और एक लड़की के लिए ना उसकी मम्मा हमेशा स्टैंड लेती है, सोसाइटी के अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट, आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट। जब आपके ना रिलेटिव कह रहे होते हैं कि बच्चों को मत पढ़ाओ, तो आपकी मम्मा होती है जो वॉरियर बनकर उनके सामने एक बैरियर बन के खड़ी हो जाती है, आपको सपोर्ट करती है। और हमेशा एक लड़की के लिए जो ना एम्बिशियस होते हैं, जो चैलेंजिंग होते हैं, उनकी मम्मा ही होती है जो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो मम्मा का जाना बहुत बड़ा लॉस है, मैं समझ सकती हूँ शिवानी। अच्छा शिवानी और ज्योति, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप तो सीरियल करते रहती हैं, तो अभी लेटेस्ट में जो आपका सीरियल था, आपने लास्ट कौन सा सीरियल खत्म किया था? जो बड़े अच्छे लगते हैं 2। लवली। उसमें कौन सा कैरेक्टर था आपका? मीना खन्ना। ओह वाह। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बालाजी का शो किया है, तो टीवी शोज में 90 डेज 120 डेज में पेमेंट मिलती है? हाँ, कभी कभी लेट भी होता है ना। सो जैसे ये 120 डेज 90 डेज का जो साइकिल है, जब आपने पहली बार जब कोई शो किया होगा टीवी शो, जब आपके लिए पैसे बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि अब तो साइकिल बन जाती है, तो कितना चैलेंजिंग होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि यार आप रोज गधा मजदूरी कर रहे हो, रोज अपने जेब से पैसे डाल करके आप सेट पर जा रहे हो, 12-15 घंटे काम कर रहे हो, और आपको 90 दिन में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं होती। फिर उसके बाद उसमें बालाजी वाले 10% TDS भी कट करते हैं, जो बाकी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। फिर आपको आपके कोऑर्डिनेटर को भी 20% देना है। तो वो कैसा था उन चीजों को एक्सेप्ट करना, और आपने कैसे किया? एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ऐसा लगता था कि व्हाट आई एम गेटिंग इट्स वेरी लेस एंड व्हाट आई एम पुटिंग इज 100%, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस एक आर्टिस्ट की यही होती है कि जब मैं अपना पूरा समय दे रही हूँ, मैं अपना हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, मुझे उस हिसाब से मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है शुरुआत में।
और आई थिंक ये हर कोई फेस करता होगा, तुमने भी किया होगा, शिवानी ने भी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रह गई बात पेमेंट का, जो साइकिलिंग चलता है वॉज वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट होता है। एक आर्टिस्ट को अपनी चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ता है, बिकॉज अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो हमको कोई पूछेगा भी नहीं। तो वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि हमको 90 डेज का पेमेंट आ रहा है और हमारा वो साइकिल एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। वी गेट डिस्टर्ब कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हम फिर वही ऑडिशंस देने जाते हैं या किसी को पूछते हैं अगर कुछ काम है तो बताओ, राइट। दैट वे आई ट्राई कि हम कहीं से भी काम करते रहे, हमारा रूटीन चलते रहे। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो 1 डे 2 डे किया था, वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मैं उस वक्त थाने रहती थी। थाने से आना जाना करती थी मैं, तो ट्रेन से ट्रैवल करो फिर ऑटो से जाओ, उतना पेमेंट भी नहीं होता था, सारा खर्च हो जाता था। आई वॉज डूइंग टू जस्ट टू मेक माई प्रोफाइल, मैं सिर्फ अपने प्रोफाइल बनाने के लिए काम कर रही थी और अब मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रही हूँ। तो बन गए कि लाइफ सेट है। अब पैसे कमाने हैं। यस। तो ज्योति, आपने कोई टीवी शो किया है? टीवी शो तो नहीं किया मैंने, वेब सीरीज किया है, शॉर्ट फिल्म किया है, आपका रनवेज किए काफ़ी सारे, और आपके ये क्या बोलते हैं थिएटर प्लेस किए हैं। बट ये है कि आई एम ट्राइंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने रिसेंटली अमेजोन प्राइम के लिए भी वो किया है वेब फिल्म, तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ। अरे नहीं बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, जैसे टीवी शोज का तो मुझे पता है कि 90 से 120 डेज का हो जाए, और अगर बीच में कोई शो बंद हो जाए फिर तो कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि फिर आप प्रोडक्शन हाउस के पास धक्के मार रहे होते हो, धक्के लगा रहे होते हो, कोऑर्डिनेटर फोन नहीं उठाता, प्रोड्यूसर्स के नंबर आपके पास होते नहीं है, और आप 120 दिन 4 महीने आपने 1 रुपए बिना लिए, आपके पास जो सेविंग थे आपने खर्च करके काम कर लिया, कुछ नहीं पता होता। आप जो करते हैं, जैसे आपने रैम्प किया, आपने वेब सीरीज की, आपने शॉर्ट फिल्म्स की, उनका पेमेंट का क्या सीन रहता है? वो साथ के साथ मिल जाता है। अच्छा। जैसे ही आप काम करते हो, अभी आपने प्रिंट शूट कंप्लीट किया तो आपके पैसे शाम को मिल जाएंगे। आप रनवे करते हो तो आपको साथ के साथ उसकी भी पेमेंट मिल जाती है। उसमें आप जल्दी ले लेते हो, उसमें ऐसा नहीं है प्रॉब्लम कि 3 मंथ के बाद पेमेंट आएगा या कुछ आएगा। हाँ, जो वेब किया है उसका शायद 3-4 मंथ के बाद आएगा, आई डोंट नो। उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ, आप जो कोऑर्डिनेटर को फोन करोगे तो पता आपको क्या कहेगा? उतने से तो पैसे हैं, आप उसके लिए भागे जा रहे हैं हम क्या? फिर किसी और को बोलोगे मैं मर रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक शो किया था, वॉज एपिसोडिक, 2 बार हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इट वाज अ ईयर, तो आई वाज फॉलोइंग फॉर माय पेमेंट 1 साल से। तो उस कास्टिंग वाले के ऊपर बात हो रही, तो लेट मी स्पीक अबाउट हिम। सो वो बंदे ने फोन नहीं उठाया बहुत टाइम से, फिर वो सिर्फ मैसेज कर रहा था कि मैं बिजी हूँ, करता हूँ, बिजी हूँ, करता हूँ। फिर 1 साल हो गए, फिर उसने मुझे ये बोला कि आप मैं करता हूँ शाम तक, सुबह करता हूँ। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं दे देता हूँ, मेरे कमिटमेंट है, मैं करूँगा, मेरे कमिटमेंट। 1 साल हो गया, उसने नहीं किया, उसके पापा की तबीयत ठीक हुई नहीं हुई पता नहीं, बट मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी। ऑलरेडी मैंने वेस्ट कर चुकी थी काम करके, अपना शरीर से वहां तक जाओ, फिजिकली आप डिस्टर्ब होते हो, आप फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब होते हो, आपके पेमेंट नहीं आते, उसके बाद काम करके आने के बाद खुद के पैसे मांगने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, और आप डिस्टर्ब हो जाते हो मेंटली भी कि भाई हमारे पैसे थे तो हमारे भी घर होते हैं, हमको भी रेंट भरना होता है, हमारे भी घर परिवार है, हमको भी अनाज की जरूरत होती है, है ना। तो हमारे भी पैसे टाइम से मिल जाने चाहिए, बहुत आई फील सो। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं देते एंड इट गेट्स लाइक सब डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे जो ये टीवी सीरियल जो हम करते हैं ना, ये पेमेंट जो 120 डेज की जाती है वो मे बी 1 मंथ के अंदर मिल जानी चाहिए। नहीं, तो मेरा मानना है पर्सनली, देखो ये बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, ये कोई इक्का दुक्के वाले नहीं है, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं। सबको पता होता है कि आर्टिस्ट बिगिनिंग में पेट भरने के लिए काम कर रहा है ना, उसको प्रोफाइल बनानी, पेट भरना, रेंट देना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, उसको मेकअप, उसको कॉस्ट्यूम। कोई भी आर्टिस्ट कितना ही खूबसूरत हो, अगर वो वैसे ही बिना तैयार हुए चला जाएगा ना तो उस पर 10 बातें बनती हैं। आपको चाहिए आर्टिस्ट फिट दिखे, आर्टिस्ट जिम जाए, आर्टिस्ट प्रोटीन्स ले, आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम्स अच्छे हो, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो पहली लाइन, मैं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, तो पैसे सेम दे दो ना यार, क्या बुरे हैं। बहुत बार कास्टिंग वाले लिखते हैं अर्जेंट कास्टिंग, बट पैसे अर्जेंट नहीं होते हमारे। सो आई टेल, हम कुछ बात कर रहे थे, तो गहना ने एक बात बोली थी कि किस्मत वाली बात, तो उस पर मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी। नहीं, तो बात ऐसी है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है, मिरेकल्स होते हैं इंडस्ट्री में भी। तो बहुत बार लोग हार्ड वर्किंग करते हैं बट उनको चीजें नहीं मिल पाती जो उनको मिलना चाहिए, और बहुत बार लोग कुछ नहीं करते हैं एंड दे गेट एवरीथिंग।
एग्जैक्टली। सो मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने बहुत पहला शो किया था 2016 में फुल हाउस मीडिया का, बस दिवानशी। तो उसमें मेरी कास्टिंग जो हुई थी 4 दिन के लिए हुई थी एज अ नेबर। वहाँ पे कुछ विलेजर्स की रिक्वायरमेंट थी उस शो में, बट फॉर्चुनेटली मेरी एक्टिंग अच्छी होने की वजह से, ऑल्सो मेरा जो रिलेशनशिप मैंने जो बिल्ड किया वहाँ पे लोगों के साथ में, तो मैंने शो में महीने में 20 से 25 दिन काम किया हर महीने, और शो के एंड तक थी मैं। तो ये होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं बता रही हूँ ना, अपनी इंडस्ट्री में ना हार्डवर्क हमेशा सेकेंडरी है, कॉन्टेक्ट्स तो मैटर ही नहीं करते। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो किस्मत। मैं बताऊँ, मेरे मोबाइल में 5036 नंबर है, अगर मेरा लक सपोर्ट नहीं कर रहा ना, कोई काम नहीं। करेक्ट। और जिस दिन मेरी किस्मत में लिखा है, मैं उसी दिन उसी जगह पहुंची होंगी जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी है। सही बात। तो लक इज एवरीथिंग इन आवर इंडस्ट्री, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम सब नहीं, पूरी दुनिया बोलती है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कास्टिंग काउच होता है, बहुत ज्यादा हैंकी पैंकीज होते हैं, तो इस पे आप दोनों का क्या कहना है? यार देखो, मैं बताऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ये गंदगी बोल सकते हैं तरह से, ऐसे चीजें होती है वहाँ काम जेन्युइनली नहीं होता है, और जहाँ जेन्युइनली काम है वहाँ ये सारी चीजें नहीं है। फ्रॉम पास्ट 6 years, जैसे मैंने बताया, जब मैंने स्ट्रगल किया था, मैं 1 day 2 day करती थी, बट थोड़ा मेरे फादर का सपोर्ट था फाइनेंशियली, तो मैं सरवाइव कर पाई। पर जिनके लिए नहीं है वो लड़कियां फंस जाती हैं। ऑल्सो मुझे आज तक डेली सोप में तो किसी ने इस चीज़ को लेके बात नहीं की, बट जो डेली सोप वाले नहीं है, जिनको वो उल्लू बनाते लोगों को, अरे हमारे पास ये काम है, आप यहाँ आ जाओ, हमारे पास ये काम है, यहाँ आ जाओ, पेपर साइन करेंगे, टोकन अमाउंट देंगे, नथिंग हैपेंस। सब बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। हाँ। तो सोफर तो ऐसे कोई कुछ लोग मुझे नहीं मिले, 1-2 लोग मिले थे, बट मैं समझ गई उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये अपने पैसे का तो कॉफी नहीं पिला पा रहा है, पिक्चर क्या दिलाएगा। सो आप बीइंग अ गर्ल, मैं बोलना चाहूंगी, स्पेशली आप जब मेट्रो सिटीज में रहते हो, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, तो एक आपको भी बहुत अलर्ट होकर चलना चाहिए कि आप किससे मिलते हो, किसके साथ उठते हो, आपके कांटेक्ट कैसे बन रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके साथ बाद में क्या होता है वो सेकेंडरी है, बट आप खुद को कैसे बना के चल रहे हो इंडस्ट्री में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू मेक इट गुड कॉन्टैक्ट, गुड सर्कल, तो आप इन सब चंगुलों में नहीं फंसोगे, है ना। शिवानी, तुम्हारे क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना तो ये, ऐसे लोग तो हमें मिलते हैं, एवरी डे मिलते हैं। अच्छा शिवानी, व्हाट यू डूइंग टुनाइट, लेट्स हैव सम ड्रिंक। अरे यार, ड्रिंक करने नहीं आए हम, काम करने आए हैं। Exactly. तो ये है यहाँ का, जो काम जेन्युइन है, जो काम देगा वो कभी ड्रिंक के लिए नहीं बुलाएगा, और जो ड्रिंक के लिए बुलाता है वो कभी काम नहीं देगा। वेरी ट्रू। तो ये चीजें बहुत टाइम से हो रही है ना, ये लास्ट 5 years से हो रही है। हमें पता चल चुका है कि कौन काम देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। ये जरूर है कि बस, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा तो नहीं, शायद उनको पता है लोग, जैसे तुमने पूछा था पहला कि लोकल होने से बाहर के होने से फर्क हो जाता है। मे बी पीपल आर नोइंग, जिनको मैं जानती हूँ उनको अच्छे से पता है कि कहाँ की है, तो शायद इस पे नहीं पूछते होंगे कि इसके पहचान होगा। एक होता है ना, आप जहाँ लोकल के होते हो, आपका वहाँ शेयर होते हो, बिल्कुल है ना, सच। तो वही चीज हो सकती है पर शायद। ये ना, ये होता है ना, वैसे ये बहुत कॉमन है, कॉमन है ये चाय कॉफी पे। ऐसा लगता है कि बस वो ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स में ही साइन कर देंगे। आप आइए बस, और साइन अमाउंट ले जाइए और साइनिंग कीजिए। पर वो जब हम जाते हैं, बात करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, काम के नाम पे 0 है। और ऐसे लोगों से हो सके जितना बचना चाहिए, और इनको एक नजर में ही पहचान लेना चाहिए कि नहीं, ये ऐसे, ये काम दे ही नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए, और वो देते भी नहीं। कहना, आज तक हम लोगों ने इतना शूट किया है, कई तो ऐसी चीजें हैं जो बता ही नहीं सकते, और रिलीज ही नहीं हुई आज तक। वो तो अगेन हमने शायद 2015 में एक प्रोजेक्ट भी किया था, आज तक उसका भी नहीं पता कहाँ गया क्या नहीं। तो वो सारी चीजें हैं, कई चीजें ऐसी कर रखी है जिसका नाम ही नहीं ले सकते इतने टाइम से। कुछ मूवीज या कुछ कोई भी काम किया, वो रिलीज नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो मुझे बात बताओ, जैसे मैंने ये भी सुना है, रिसेंटली मैंने सुना है कि बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो आर्टिस्टों से पैसे लेती हैं और कहती हैं कि हम आपको ऑडिशन पे बुलाएंगे, आप ये पैसे दे दीजिए, हम आपको मैसेजेस भेजेंगे। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, वो तो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि मैंने एक बार एक जन को दिया था शुरुआत में, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि मुझे उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी। तो ऐसा होता ना कि हाँ यार, ये बंदा बोल रहा है तो शायद मेरा कुछ काम हो जाएगा, चलो उसको 1000-2000 दे ही देते हैं। बट उस वक्त हमारे लिए 1000-2000 की भी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि हमको आना पड़ता है, ट्रेन से आते थे उस वक्त, ऑटो से आते थे इतनी भीड़ भाड़ में, तो हर एक रुपए की वैल्यू हमको पता है। तो वो उसने ले लिया, और ऐसे हैं बहुत सारे लोग, मैं आई वुड नॉट टेक अ नेम, बट उन्होंने काम नहीं दिया। इसके आगे मैं करूंगी आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। थैंक यू।